साल 2004 पाकिस्तान के मुल्तान का मैदान था। स्कोर बोर्ड पर एक भारतीय बल्लेबाज के 295 रन चमक रहे थे और पूरा स्टेडियम जानता था कि इतिहास बनने वाला है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ड्रेसिंग रूम तक को हैरान कर दिया, क्योंकि सामने थे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज और 300 के करीब पहुंचा बल्लेबाज डिफेंस खेलने की जगह चौका मारने निकल पड़ा। और ज्यादातर खिलाड़ी 99 रन पर नर्वस हो जाते हैं एंड कई खिलाड़ी तो 199 पर अलर्ट मोड पर भी चले जाते हैं, लेकिन ये आदमी 300 के करीब जाकर और खतरनाक हो गया था। और यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज भी उससे डरते थे। लेकिन सवाल है, आखिर एक बल्लेबाज से गेंदबाज डरते क्यों थे? क्या उसके पास कोई खास तकनीक थी, या बाकी बल्लेबाजों से वो ज्यादा टैलेंटेड था, या फिर उसके पास कुछ ऐसा था जो क्रिकेट की किताबों में अभी तक लिखा ही नहीं था? क्योंकि सच तो ये है कि वीरेंद्र सहवाग ने सिर्फ रन नहीं बनाए थे, उसने क्रिकेट के सबसे बड़े नियम को ही तोड़ दिया था। वो नियम जो हर बल्लेबाज को बचपन से ही सिखाया जाता है, और जब ये नियम टूटता है तो दुनिया के सबसे बड़े गेंदबाजों का भी आत्मविश्वास चूर चूर हो जाता है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। इमेजिन करो, सामने शोएब अख्तर खड़ा है, 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार, दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज, जिसकी गेंद देखकर अच्छे अच्छे बल्लेबाज भी पीछे हट जाते थे। लेकिन दूसरी तरफ खड़ा आदमी हंस रहा था, वो गेंद को देख रहा था, गेंदबाज को नहीं। और यही पहली चीज थी जिसने गेंदबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया था। क्योंकि क्रिकेट में बल्लेबाज आमतौर पर गेंदबाज के नाम से ही डर जाते हैं, लेकिन सहवाग उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि सामने कौन है, चाहे ब्रैटली हो, ग्लेन मैकग्रा हो, शोएब अख्तर हो या मुरलीधरन हो, बस नाम बदलते रहे, सहवाग का तरीका नहीं बदला। और यही गेंदबाजों की सबसे बड़ी समस्या शुरू हो गई, क्योंकि डर का खेल तभी चलता है जब सामने वाला डरता हो। लेकिन अगर सामने वाला डरे ही नहीं, तो यही वजह थी कि कई गेंदबाज तो मैच शुरू होने से पहले ही दबाव यानी प्रेशर में आ जाते थे। अब सोचो, एक गेंदबाज पूरी प्लानिंग के साथ आता है, वीडियो देखता है, कमजोरियां ढूंढता है एंड रणनीति भी बनाता है, और पहले गेंद पर उसको चौका पड़ जाए तो सोचो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा। और यही काम सहवाग बार बार करता था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि लोग सोचते थे कि सहवाग सिर्फ अपने हाथ घुमाकर रन बना देता था, जैसे कोई गली क्रिकेट खेल रहा हो। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल अपोजिट थी। दुनिया के कई कोच मानते थे कि सहवाग की सबसे बड़ी ताकत उसकी तकनीक यानी स्किल नहीं, बल्कि उसका माइंडसेट था। क्योंकि वो गेंद को बाकी बल्लेबाजों से अलग तरीके से देखता था। जहां दूसरे बल्लेबाज खतरा देखते थे, वहां सहवाग मौका देखता था। और यही सोच आगे चलकर उसे दुनिया का सबसे खतरनाक ओपनर बनाने वाली थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब पूरी दुनिया को यह एहसास हो गया कि ये आदमी सिर्फ खतरनाक नहीं है, बल्कि क्रिकेट के लिए एक अलग ही प्रजाति का है। क्योंकि उस दिन पाकिस्तान की पूरी टीम उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। फील्ड बदली गई, रणनीति बदली गई, गेंदबाज बदले गए, लेकिन एक चीज नहीं बदली, सहवाग का इरादा। और अगले कुछ घंटों में जो हुआ, उसने भारतीय क्रिकेट का इतिहास ही बदल दिया। पाकिस्तान का मुल्तान का मैदान था। गर्मी इतनी थी कि मैदान में खड़े रहना ही मुश्किल था। लेकिन एक भारतीय बल्लेबाज था जिसे मौसम, गेंदबाज और हालात तीनों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। टीम का स्कोर 100 के पार गया, फिर 150, फिर 200, और अचानक पूरा पाकिस्तान समझ गया कि मामला हाथ से निकल चुका है। लेकिन सबसे अजीब बात जानते हो, जैसे जैसे स्कोर बढ़ रहा था, सहवाग उतना ही आदमखोर होता जा रहा था। और यही वो मूवमेंट था जब बॉलरों को पहली बार एहसास हुआ कि ये बल्लेबाज कोई नॉर्मल बैट्समैन नहीं है। क्योंकि क्रिकेट में एक नियम है, जितना बड़ा स्कोर उतना ज्यादा सावधानी। लेकिन सहवाग के दिमाग में ये नियम था ही नहीं। और फिर 300 रन, भारत के इतिहास का पहला तीसरा शतक, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा ये नहीं था। सबसे खतरनाक हिस्सा था कि उसके बाद भी सहवाग का रवैया नहीं बदला, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और दुनिया के गेंदबाजों को समझ आ गया कि ये खिलाड़ी रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलता, ये सिर्फ अपने तरीके से खेलता है। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था, क्योंकि अब गेंदबाज के पास उसके खिलाफ कोई भी प्लान बच ही नहीं रहा था। आमतौर पर बल्लेबाज की कोई कमजोरी होती है, किसी को बाउंसर पसंद नहीं है, किसी को स्पिन परेशान करती है, कोई स्पिन से फंस जाता है। लेकिन सहवाग उसे किस चीज से रोका जाए? और यही सवाल दुनिया के गेंदबाजों को परेशान करने लगा। लेकिन फिर मैदान पर आया दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर, जिसके पास रफ्तार थी, एटीट्यूड था, आक्रामकता थी, या यूं समझ लो उसके पास सब कुछ था। वो बल्लेबाजों को डराने के लिए मशहूर था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो आज भी क्रिकेट फैंस याद करते हैं। शोएब अख्तर लगातार तेज गेंदें डाले जा रहा था, सहवाग रन बना रहा था, शोएब और गुस्से में आ रहा था। और तभी सहवाग ने ऐसा जवाब दिया जिसे पूरी कहानी बदल दी। कहा जाता है कि उन्होंने मजाक में कहा था कि अगर दम है तो उधर गेंद डालकर बता, मैं सचिन से चौका मरवाता हूँ। अब सोचो, दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज तुम्हारे सामने हो और बल्लेबाज उससे मजाक कर रहा हो। यहीं से समझ आता है कि गेंदबाज क्यों डरते थे, क्योंकि सहवाग सिर्फ उनका
उनका सामना नहीं करता था, वो उनका आत्मविश्वास चूर चूर कर देता था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। साल 2008 साउथ अफ्रीका, एक ऐसी टीम जिसके पास दुनिया की सबसे खतरनाक गेंदबाजी थी, डेल स्टेन, मॉर्नी मॉलकर और कई बड़े नाम। लेकिन उस दिन मैदान पर कुछ और ही लिखा था। सहवाग बल्लेबाजी करने आया और पहले ओवर से ही हमला शुरू कर दिया। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को उम्मीद थी कि ये बल्लेबाज धीरे खेलेगा, लेकिन हर ओवर के साथ उनकी उम्मीदें टूटती चली गईं। पहले 100, 150, फिर 200, 250 एंड 300 और आखिर में 319 रन। सोचो, दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज के खिलाफ एक बार नहीं, दो बार तहरा शतक। यही दुनिया को मानना पड़ा कि सहवाग कोई दुर्घटना नहीं थी, वो एक अलग ही स्तर का बल्लेबाज था। लेकिन अब कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि लोग सोचते थे कि गेंदबाज उनसे उनकी बल्लेबाजी की वजह से डरते थे, लेकिन असली वजह कुछ और ही थी। क्योंकि गेंदबाजों को डर इस बात का था कि उनका सबसे अच्छा प्लान भी सहवाग के सामने बेकार हो सकता था। इमेजिन करो, तुमने पूरे हफ्ते तैयारी की हो, वीडियो देखी हो, रणनीति बनाई हो, फील्ड सेट की हो और सामने वाला पहली गेंद पर चौका मार दे, पूरा प्लान खत्म। और यही सहवाग का असली हथियार था। वो गेंदबाजों को सोचने का मौका ही नहीं देता था। और क्रिकेट में जब गेंदबाज सोचना शुरू कर देते हैं तब बल्लेबाज जीत जाता है। लेकिन हर महान कहानी की तरह यहाँ भी एक कठिन दौर आया। चोटें बढ़ने लगी, उम्र बढ़ने लगी, नई पीढ़ी टीम में आने लगी। धीरे धीरे वो दिन भी आया जब सहवाग टीम इंडिया से दूर होने लगा। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्योंकि आज भी जब कोई बल्लेबाज पहली गेंद से ही हमला करता है, जब कोई बल्लेबाज नाम देखकर नहीं बल्कि बॉल देखकर खेलता है, जब कोई बल्लेबाज बिना डरे दुनिया के सबसे बड़े गेंदबाज पर हमला करता है, तो कहीं ना कहीं उसमें सहवाग की झलक दिखाई देती है। और इसीलिए सहवाग ने सिर्फ रन नहीं बनाया, उसने बल्लेबाजी की सोच ही बदल दी। दुनिया को सिखाया कि क्रिकेट में सबसे बड़ा हथियार बैट नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ा हथियार होता है डर का खत्म हो जाना। और जिस दिन खिलाड़ी डरना छोड़ देता है, उसी दिन से दुनिया उससे डरने लगती है। और शायद यही वजह है कि क्रिकेट हिस्ट्री में तमाम बल्लेबाज आए, लेकिन गेंदबाजों के दिलों में डर पैदा करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में और सूची में वीरेंद्र सहवाग का नाम हमेशा सबसे ऊपर लिखा जाएगा। अब मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हारे हिसाब से दुनिया का सबसे डेंजरस बैट्समैन एंड सेल्फलेस प्लेयर वीरेंद्र सहवाग है या और